हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में रीट पात्रता परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 1 के अंदर हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। उत्कर्ष मॉडल पेपर 1 के अंदर 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है और नए संभावित आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। इस बार आपकी रीट जरूर पार होगी और ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में आएगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी में पूछा गया है, बीएसटीसी में पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, ठीक है ना। 21 फरवरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है और राजस्थानी दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन भी बहुत स्टार वाला क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी। गोगाजी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली या नजराना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म की बात की जा रही है तो अपनी राजस्थानी भाषा की देश की राजस्थान की प्रथम फिल्म थी नजरानो। कौन सी थी? नजरानो उस फिल्म का नाम था। ये राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी जो रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। वीडियो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर आपको लगातार रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी सभी की क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, गोना रस्म किससे संबंधित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोना रस्म किससे संबंधित है। कौन सी रस्म हो गई? गोना रस्म। ये गोना रस्म किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या यज्ञोपवीत से। किससे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोना रस्म है ये विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोना रस्म विवाह से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक मृत्यु भोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार है। बडार किसे कहा जाता है राजस्थान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रीति रिवाज से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान में बडार क्या है? बडार कहा जाता है सामूहिक प्रतिभोज को। क्या कहा जाता है? सामूहिक प्रतिभोज किया जाता है। जो पंच पटेल यानी कि 10 अपने एक समूह द्वारा प्रतिभोज किया जाता है उसे सामूहिक प्रतिभोज कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में, सीटी में, रीट में भी पूछा गया था 2023 के अंदर, ठीक है ना। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। जो चुनाई का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऐसे तो हम अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साथियों नियमानुसार, क्लास के अनुसार चुनाई करने का कार्य करने वाले को क्या कहा जाएगा? चीम, चीक, चेजारा या सेकरो। करेक्ट आंसर बता दो। चलो करेक्ट आंसर दे दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। इसका चेजारा राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में याद रख लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। चुनाई का कार्य करते हैं उसको चेजारा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दे दे चलो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी जांची जाएगी, परखी जाएगी। चलो बताओ, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या हरिहर। कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? चलो बताओ। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के लिए, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अलाउद्दीन ने खिलजी के सिवाना दुर्ग के लिए, अहमद सपना जालोर के लिए। चलो बताओ। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, बहुत बड़ा कथन है। ये किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी? किस दुर्ग के लिए कहा था? ये कहा था, याद रख लेना, किसने कहा था? आंसर आपके सामने है, जलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। जलाउद्दीन ने कहा था, रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? चलो बताओ। रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन रीट में आते हैं, ठीक है ना। आप आलतू फालतू क्लासे देखते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लगातार हमारी क्लासे में बने रहे, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइबर कर लो, आपको लगातार क्लासे मिलेगी और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ। चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वह थी शाकंभरी के चौहान वंश से। किससे थी? चौहान वंश से वह संबंधित थे। शाकंभरी के चौहान वंश से रानी रुद्राणी संबंधित थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था? और 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ पर क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला के नाम से, ठीक है ना। वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी और वो सरस्वती पाठशाला के नाम से 2.5 दिन का झोपड़ा जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, उसे स्मारक का नाम बताए, उस स्मारक का नाम बताए जिसमें 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया। चलो बताओ। उस स्मारक का नाम बताए जिसने 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया। वो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अब मस्जिद में परिवर्तन है, अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा हम कहते हैं। लेकिन पहले एक संस्कृत विद्यालय थी। क्या थी? एक संस्कृत एक विद्यालय थी। वहाँ पर उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया और उस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए 2.5 दिन के झोपड़े की जगह पर क्या था? पहले क्वेश्चन आया था, अपना देख लो। क्या था? उस पहले किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला थी और वो संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है ना, संस्कृत पाठशाला थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट करते चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़ या झालरापाटन? कहाँ पर है? अजमेर में है सर। कहाँ पर है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान का नमक तो सांभर झील में भी नमक का उत्पादन होता है, लोणकसर में भी होता है, डीडवाना में भी होता है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? उपरोक्त सभी जगह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को वागड़ या कंटल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है वागड़ कंटल की गंगा? किससे कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जखम? करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को वागड़ या कंटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जखम? माही नदी को किसको कहा जाता है? माही नदी को क्या कहा जाता है? वागड़ या कंटल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? सबसे नम कौन सा क्षेत्र है? हाडोती का, मेवात का, वागड़ का या बांसवाड़ा क्षेत्र? चलो बताओ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है ना। तो कौन सा क्षेत्र है? हाडोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना, ये क्षेत्र सबसे नम क्षेत्र है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मध्यमिका नगरी किस जिले में है? मध्यमिका नगरी तो चित्तौड़गढ़ में है सर। कहाँ पर है?
चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका नगरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है, कहाँ पर है बीड़ बड़क चित्रशैली, कहाँ से संबंधित है, कहाँ स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मॉडल पेपर उत्कर्ष 1 और अन्य मॉडल पेपर देखने के लिए भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। बीड़ बड़क चित्रशैली संबंधित है, कहाँ स्थित है, जयपुर, बूंदी, जोधपुर या अलवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जोधपुर, क्या है जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, ठीक है ना, भारत का टाटा नगर किससे कहा जाता है, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देते चलो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, किससे कहा जाएगा, टोंक को, ठीक है ना, रेड टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, घाटोली गेप यानी कि घाटोली दर्रा, ठीक है ना, घाटोली गेप, घाटोली दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है, घाटोली देव, घाटोली गेप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों पर है, वो दर्रा है मुकुंदरा पहाड़ी पर, ठीक है ना, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है घाटोली गेप यानी कि घाटोली दर्रा कौन सी पहाड़ियों पर स्थित अवस्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है, कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है, वाकल, खारी, बाण गंगा, कोठारी। रुंडित सरिता कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाण गंगा, बाण गंगा नदी रुंडित सरिता भी कहलाती है, रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है, गोसुंडी शिलालेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। हम रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमें आना भी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर हो जाएगा सर, गोसुंडी शिलालेख है चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कहाँ पर है, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार किस जिले में स्थित है, कौन सा पठार, मेसा पठार, और मेसा पठार कौन से जिले में है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। करेक्ट आंसर क्या होगा, मेसा पठार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है, किस मंदिर को कहा जाता है खंबू का अजायब घर। साथियों, जो जैन मंदिर है रणकपुर का, ठीक है ना, जैन मंदिर रणकपुर पाली, इस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है जैन मंदिर रणकपुर पाली को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुंधा माता का मंदिर राज्य के किस जिले में है, सुंधा माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है, कहां पर होगा सुंधा माता का मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। सुंधा माता का मंदिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कहां पर है मेरे प्यारे साथियों सुंधा माता का मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंधा माता का मंदिर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर चौहों मंदिर कहलाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मंदिर चौहों मंदिर कहलाता है। चौहों मंदिर कौन सा मंदिर कहलाएगा, जामुआई माता, करणी माता, केला देवी या जीण माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता, ठीक है ना, करणी माता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौहों के मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक में, ठीक है ना, देशनोक में करणी माता का मंदिर है। देशनोक कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, और करणी माता के मंदिर को चौहों का मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमेंट करो, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितने आपके सही निकलते हैं, ठीक है ना, देखते हैं आपकी तैयारी आज कैसी है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, फटाफट से कमेंट कर दो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, नागदा भरतपुर, सत्तू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। अंबिका माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, अंबिका माता मंदिर, ठीक है ना, अंबिका
माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चारचौमा कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागदा जयपुर या जगत उदयपुर। अंबिका माता मंदिर, ठीक है ना, अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर में, ठीक है ना, वो जगतपुरा उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, ठीक है ना। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोर्या संस्कार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार। जो आदिवासी लोग हैं उसमें लीला मोर्या संस्कार हैं वो किससे संबंधित हैं? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या मृत्यु भोज से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विवाह से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोर्या संस्कार विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला, एक पहले जो मैंने क्वेश्चन निकाले थे वो हमारे पहले पढ़ चुके हैं हम। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किससे कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। उत्तरी सीमा का प्रश्न है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? बड़नेर का किले को, चूरू के किले को, मांडलगढ़ दुर्ग को या नागौर दुर्ग को। उत्तरी सीमा का प्रहरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा जाता है बड़नेर के किले को, ठीक है ना। बटनेर का जो किला है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बटनेर के किला में सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली तोप जय बाण तोप कौन सी है? अपनी एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप है। वह किस दुर्ग में स्थित है? कोम्बलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, मेघनीज दुर्ग अजमेर या चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजधानी में, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में, उसमें एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? चलो बताओ, जयपुर की सौर वेधशाला है वो किस झील में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बता दो, ऑप्शन आपके सामने है। सौर वेधशाला कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर, पिछोला, राजसमंद या उदय सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, जो सौर वेधशाला है वो फतेह सागर झील में है। कहाँ पर है? फतेह सागर झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है, जालोर को, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर का जल महल किस झील के किनारे स्थित है? किस झील में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? किस झील के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है, मानसागर, ठीक है ना, मानसागर झील में स्थित है जल महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या ढूंढाड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है इसमें बांगड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, बांगड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? एक तो राजस्थान दिवस होता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अपना क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की परंपरा में मौसर को क्या कहा जाता है? मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या शादी के अवसर पर रात्रि का भोजन। मौसर का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज, ठीक है ना, मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में बहुत शानदार मॉडल पेपर 2 आने वाला है जल्द ही, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो और कमेंट कर दो क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगी, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लो।